स्वागत है डीएफए आईएएस प्लेटफॉर्म पर। आज आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स के 40 डेज के टारगेट पे डेट 38 है, जिसमें आज मैं क्या कराने वाली हूँ आपको अभ्यारण्य यानी मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में क्या कराने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। मैंने आपके लिए क्या किया है कि सारे अभ्यारण्य जितने भी मध्य प्रदेश की 31 अभ्यारण्य उनको मैंने क्या किया, एक ही पूरे मैप में आपको प्लस इम्पोर्टेंट से रिलेटेड फैक्ट्स को भी क्या किया है, मैंने इसमें कंसिस्ट कर लिया है। तो आपको पढ़ने में बहुत सुविधा होगी। अगर आप 2 से 3 बार वीडियोस को देखेंगे तो आपको बार बार पेज पलटने की और इस टॉपिक को बुक से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य है और आपकी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो है आपका कौन सा, रालामंडल अभ्यारण्य। ठीक है, ये 1989 में बना था और इससे रिलेटेड जो आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है मैंने सारे ब्लू पॉइंट से, ब्लू पेन से लिख लिए हैं। ठीक है, आपके अभ्यारण्यों का नाम ब्लैक पॉइंट से है। ठीक है, ब्लैक पेन से, और आपसे इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो क्या है, आपके ब्लू पेन से है। तो यहाँ पर रालामंडल से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपका सबसे पहला, ये एक्चुअल में है कहाँ पे, तो ये आपका कहाँ पर है, इंदौर में है। ठीक है, कहाँ पर है, इंदौर में। सबसे छोटा है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है, 1989 में बना था। ठीक है, यहाँ पर एक क्या है, शिकारकोटी है। और सबसे बड़ी यहाँ की विशेषता ये कि देश का सबसे पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र है। किसका, लोमड़ी संरक्षण केंद्र है ये पूरे देश का, नॉट एमपी, पूरे देश का ही क्या है ये लोमड़ी संरक्षण केंद्र है। तो ऑब्वियसली जब देश का पहला है तो मध्य प्रदेश का भी क्या होगा, ये पहला ही होगा। नेक्स्ट है आपका कि राज्य का प्रथम वन्य जीव जागरूकता केंद्र है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके राज्य का पहला वन्य जीव जागरूकता अवेयरनेस सेंटर है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर कहाँ पर है, तो आपका रालामंडल में। रालामंडल कहाँ पर है, इंदौर में। ठीक है, रालामंडल में है। ठीक है, वो कहाँ पर है, इंदौर में है। सबसे छोटा है, कब बना, अब ये जो डेट है ना, आपको जो ये सन है, आपको कुछ ही अभ्यारण्यों की याद करनी, जैसे सबसे छोटे अभ्यारण्य की, सबसे बड़े अभ्यारण्य की पढ़ लेंगे, और 2-3 बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वाला जो आपका अभ्यारण्य होगा उसकी हम क्या करेंगे, सिर्फ ईयर लर्न करेंगे। बाकी अदरवाइज आपको किसी भी अभ्यारण्य का ईयर देखने की जरूरत नहीं है। एक बार आप देख लीजिएगा, बट लर्न करने के लिए जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो रालामंडल है जो कहाँ पर है, इंदौर में है, सबसे छोटा है। शिकारकोटी यहाँ पर है, देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र भी है। ठीक है, देश का है तो ऑब्वियसली मध्य प्रदेश का भी होगा। और ये क्या है, राज्य का प्रथम वन्यजीव वन्यजीव जागरूकता केंद्र है, यानी वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर है। तो अब हम चलते हैं, आपका ये कंप्लीट हो गया आपका पहला। अब सेकंड जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है नौरादेही अभ्यारण्य। नौरादेही अभ्यारण्य आपके 3 जिलों में आता है। ठीक है, याद रखिएगा 3 जिलों के अंतर्गत आता है, इसका एक पर्टिकुलर जिला नहीं है। कौन कौन से वो जिले हैं, सागर, दमोह, नरसिंहपुर। जहाँ पर मैंने इसलिए 3 डॉट लगाए हैं ना, क्यों कि आपको देखने से ही समझ में कि नौरादेही के 3 जिलों में, सागर, दमोह और नरसिंहपुर में। पहली जो इसकी विशेषता है, सबसे बड़ा है। ऑब्वियसली सबसे बड़े होने की वजह से ही क्या है, ये आपके 3 जिलों का, आप समझ जाएंगे 3 जिलों को ये क्या करता है, क्षेत्र को लेता है। तो 3 जिलों के क्षेत्र को ये सबसे बड़ा है। 1975 में ये बना था। ठीक है, 1975 में घोषित हुआ था। नर्मदा गंगा बेसिन क्या होते हैं, यहाँ पर मिलते हैं। नर्मदा और गंगा बेसिन का संगम कहाँ पर होता है, बेसिनों का संगम कहाँ पर होता है, तो नौरादेही में होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन से अभ्यारण्य में होता है, तो नौरादेही में होता है। ठीक है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो बानमोर नदी निकलती है। और एक यहाँ पर चेओला झील है। कौन सी है, चेओला झील, याद रखिएगा। चेओला झील कहाँ पर है, तो नौरादेही में। और यहाँ पर नील गायों का क्या होता है, संरक्षण होता है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फटाफट सबका एक बार अध्ययन करना चलेंगे। ये सबसे छोटा था रालामंडल और सबसे बड़ा क्या था आपका, नौरादेही। अब हम क्या करते हैं, वेस्ट से यानी पश्चिम से लेते हैं, पूरे पूर्व तक चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका आता है वो है आपका गांधी सागर। गांधी सागर आपके 2 जिलों में, मैंने देखिए 2 पॉइंट्स लगाए, 2 डॉट, यानी 2 जिलों में। कौन कौन से 2 जिले, नीमच में और मंदसौर में। नीमच नहीं होने के पहले ये मंदसौर में था, अभी नीमच में और मंदसौर में, दोनों में बढ़ गया है। तो आपका जैसे गांधी सागर है, ठीक है, ये गांधी सागर है। तो गांधी सागर का जो वेस्ट हिस्सा है वो कहाँ पर है आपका, नीमच में। और जो इसका ईस्ट वाला हिस्सा है वो कहाँ पर है आपका, मंदसौर में। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ
आपको लगा है कि W से यानी वेस्ट यानी पश्चिमी हिस्सा कहाँ पर है, नीमच में, और पूर्वी हिस्सा कहाँ पर है, मंदसौर में। यहाँ पर एक चतुर्भुज नाथ मंदिर है, ठीक है। और ये याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से नदी कौन सी निकलती है, चंबल नदी यहाँ से जाती है। तो ये इन दोनों को पश्चिमी और पूर्वी भागों में बांटने वाली जो नदी है वो कौन सी है आपकी, चंबल नदी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा गांधी सागर के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम सैलाना। सैलाना कहाँ पर है, रतलाम में है, ठीक है। अब एक रतलाम में है सैलाना, और एक है आपका कौन सा, सरदारपुर, जो कहाँ पर है, धार में है। तो सैलाना और सरदारपुर जो धार में है, इनको ये याद रखिएगा कि दोनों किसके लिए इम्पोर्टेंट है, खरमोर और दुधराज। खरमोर और दुधराज पक्षियों के संरक्षण के लिए क्या है, अभ्यारण्य है, ठीक है। खरमोर और दुधराज पक्षियों का संरक्षण कहाँ पर होता है, तो सैलाना रतलाम में, ठीक है। सैलाना सेंचुरी लिखती है मैंने, इसलिए एस डॉट लगा दिया, तो सैलाना सेंचुरी में है। और कहाँ पर है, सरदारपुर, जो कहाँ पर है, धार में, ठीक है। तो रतलाम और धार दोनों जगह पे क्या होता है, खरमोर और दुधराज पक्षियों का क्या होता है, संरक्षण होता है। तो सैलाना कहाँ पर है, रतलाम में है। और आपका सरदारपुर कहाँ पर है, आपके 1983 धार पे, ठीक है। तो सैलाना रतलाम और सरदारपुर धार, ठीक है। तो ये दोनों आ गया। नेक्स्ट आपका धार में ही है एक वन्य प्राणी अभ्यारण्य। क्या है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है, धार के मांडू में है। ये याद रखिएगा, जो वन्य जीव अभ्यारण्य, उसका नाम ही वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य। तो ये वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ पर है, आपके धार के मांडू में है। नेक्स्ट आपका मयूर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। मयूर, अब नाम से समझ में आता है कि मयूर है, तो दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर मयूर यानी मोरों का क्या होता है, संरक्षण होता है। और कहाँ पर है, तो आपके झाबुआ जिले में है। नेक्स्ट है आपका कठीवाड़ा, जो कहाँ पर है, अलीराजपुर, ठीक है। अब देखिए अलीराजपुर आपको पता है सबसे पश्चिमतम क्या है, आपका राज्य है मध्य प्रदेश का, तो इस हिसाब से कठीवाड़ा भी क्या हुआ, आपका पश्चिमतम वन्यजीव अभ्यारण्य हुआ। तो कठीवाड़ा कहाँ पर है, आपका अलीराजपुर में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम आपके कहाँ पर, रालामंडल हो गया आपका केओनी। केओनी क्या है, आपका देवास में, कहाँ पर है, देवास में है। और ये यहाँ पर एक कुंड है केओनी में, जो देवास में है, वहां पर बाल गंगा कुंड है, जो कहाँ पर है, आपकी जामनी नदी पर, जामनी नदी पर क्या है, आपका केओनी अभ्यारण्य, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक अनदर इम्पोर्टेंट वाला जो अभ्यारण्य, क्यों, क्योंकि इसको पूरे मालवा का कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य को, जो कहाँ पर, गढ़ से याद रखिएगा, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य जो कहाँ पर है, राजगढ़ में है, राजगढ़ जिले में है, जो पूरे मालवा का क्या कहलाता है, कश्मीर कहलाता है। यहाँ पर मोरों का स्वर्ग तालाब है, क्या है, यहाँ पर मोरों का स्वर्ग तालाब है, जिसे क्या कहा जाता है, चिड़खो कहा जाता है, ठीक है। तो नरसिंहगढ़ इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ इसको पूरे मालवा का कश्मीर कहा जाता है। कहाँ पर है, गढ़ से, गढ़ याद रखिएगा, राजगढ़ में है। यहाँ पर मोरों का स्वर्ग तालाब है, जो कहाँ पर है, जिसे क्या कहा जाता है, चिड़खो कहा जाता है। अनदर इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य जो है वो है कामधेनु। इसको सिर्फ इसलिए याद रखना है, आप नाम से ही समझ गए होंगे, कामधेनु किसको कहा जाता है, हमारी गाय, जो गाय माता है उनको कहा जाता है, ठीक है। तो कामधेनु जो अभ्यारण्य है आपका, वो कहाँ पर है, आगर मालवा में, ठीक है, आगर मालवा में है। और आगर मालवा में जो कामधेनु है वो पूरे विश्व का क्या है, आपका प्रथम गौ अभ्यारण्य है। तो यहाँ पर मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो लिखे हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो विश्व का प्रथम गौ अभ्यारण्य कौन सा है, आपका कामधेनु अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है, आपका आगर मालवा में, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ के हो गए। अब आते हैं हम खंडवा पे। तो खंडवा में आपके दो अभ्यारण्य हैं, कौन कौन से, सुरमेनिया और मंधाता, ठीक है। खंडवा में दो है, सुरमेनिया, मंधाता। खंडवा में दो है, सुरमेनिया और आपके मंधाता। बस इतना ही याद करना है, क्योंकि ये प्रस्तावित है अभी। जिनपे मैंने आपके स्टार लगाए हैं ना, ये तो स्टार मैंने अभी लगाए, ठीक है। तो जिनपे मैंने स्टार लगाए हैं, जो पहले से ही लगे थे, जैसे आपका मयूर, कठीवाड़ा, सुरमेनिया, मंधाता, ये सब क्या है, अभी प्रस्तावित है, ठीक है। तो इनके बारे में बस इतना याद रखना है कि ये कहाँ पर एक्चुअल में है। नेक्स्ट है आपका कालीबीत, ये भी देखिए स्टार लगा हुआ है, दैट मीन्स ये भी प्रस्तावित है। और ये कहाँ पर है, आपका बैतूल जिले में है, ठीक है। तो सुरमेनिया, मंधाता खंडवा में है,
पालीभीत आपका बैतूल में है। अब आते हैं हम आपका जो इम्पोर्टेंट आपका हिल स्टेशन है एमपी का, वो है आपका कौन सा, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी और बोरी दोनों के दोनों कहाँ पे है, आपके होशंगाबाद में। ठीक है, पंचमढ़ी और आपके बोरी अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य बोरी पंचमढ़ी, ठीक है, कहाँ पर है, तो आपके होशंगाबाद में। नेक्स्ट है आपका पेंच। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 डॉट लगाए, दैट मीन्स ये क्या है, 2 जिलों में आता है। ठीक है, तो कौन कौन से 2 जिले हैं, एक है आपका सिवनी और एक है आपका छिंदवाड़ा। ठीक है, तो पेंच आपके 2 जिलों में है। जहाँ कौन सी जो पर्टिकुलर वो जगह जो है, जो जहाँ पर वो पेंच है, यानी बॉर्डर कहीं पर आता होगा। ठीक है, दोनों की बॉर्डर को टच करता होगा वो। ठीक है, तो ये मुंगावली करके एक जगह है जो आपके सिवनी और छिंदवाड़ा, ठीक है, यहाँ पर उनके बीचों बीच है। यहाँ पर क्या है, आपका पेंच अभ्यारण्य। नेक्स्ट है आपका फेन। पेंच और फेन में ना मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, बट पेंच तो अपने आप में बहुत कहते हैं कि इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्रसिद्ध अभ्यारण्य, इसलिए कोई कंफ्यूज नहीं होता। बट फिर भी जो न्यूली स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पेंच और फेन में डिफरेंस करके चलेगा। पेंच आपका कहाँ पर है, सिवनी छिंदवाड़ा में, और आपका फेन करके एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कहाँ पर है, आपका मंडला में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम आपका कहाँ पर आ जाते हैं, रायसेन पर। तो रायसेन में एक्चुअली में 2 हैं, एक तो पूरा का पूरा रायसेन में, और एक सीहोर को भी क्या करता है, आपको लेके चलता है। सीहोर जिला जो इससे लगा हुआ है उसको भी लेके चलता है। तो जो रायसेन में है, जो प्रॉपर रायसेन में, वो कौन सा है, आपका सिंघोरी। ठीक है, सिंघोरी जो प्रॉपर रायसेन में ही है, सिंघोरी जो प्रॉपर रायसेन में ही है। और जो रायसेन और सीहोर को दोनों में है, वो है आपका रातापानी। अब ये रातापानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने एक इंपॉर्टेंट कौन सा बताया, राणा मंडल, दूसरा कामधेनु बताया, तीसरा आपको गांधी सागर, चौथा मैंने आपको नरसिंहगढ़ बताया, पांचवा आपका ये नौरा देवी, और छठवां मैं आपको रातापानी बता रही हूँ। क्यों, क्योंकि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये यहीं पर आती हैं। ठीक है, रातापानी जो अभ्यारण्य है वो भीमबेटका की गुफाओं के आसपास ही है। तो भीमबेटका के भित्ति चित्र यहाँ पर है। ठीक है, इसको 2013 में क्या किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, जो मैंने पीटी लिखा है ना यहाँ पर, पीटी, इसका मतलब ही है आपको प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था। तब कब, 2013 में। और ये बना कब था, तो 1976 में ये वन्यजीव अभ्यारण्य इसको घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम आपका नौरादेवी तो हो गया आपका। ठीक है, अब हम आते हैं आपके ओरछा में। ओरछा करके एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जो ओरछा में ही है। ओरछा कहाँ पर आता है, आपका निवाड़ी जिले में। तो ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, आपका निवाड़ी में। नेक्स्ट है आपका केन। तो केन और पेन में कई डिफरेंस करके चलिएगा। तो केन जो आपका है, केन है आपका छतरपुर में। ठीक है, केन आपका छतरपुर में, पेन आपका मंडला में। ठीक है, और पेंच आपका कहाँ पर, छिंदवाड़ा और सिवनी में। तो केन जो है आपका छतरपुर में है। यहाँ पर क्या है, आपके घड़ियालों का संरक्षण होता है। ठीक है, कहाँ पर, घड़ियालों का संरक्षण होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका वीरांगना दुर्गावती। ठीक है, वीरांगना दुर्गावती। अब वीरांगना दुर्गावती कहाँ पर है, आपका दमोह में। ठीक है, वीरांगना दुर्गावती कहाँ पर है, दमोह में। नेक्स्ट है आपका गंगऊ। गंगऊ कहाँ पर है, पन्ना में। यहाँ पर क्या है, जंगली भैंसा का संरक्षण होता है। देखिए आप ना थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ एक ट्रिक। जैसे आपने अपनी इसी कॉपी में आपने अगर मान लो ड्रॉ किया, यहाँ पे लिख लीजिए आप घड़ियाल। ठीक है, अब घड़ियालों का संरक्षण 2-3 जगह पे होता है, जैसे छतरपुर में भी हो जाता है। ठीक है, आपके सोन में भी हो जाता है। तो ये जो 2-3 जगह है जहाँ पर घड़ियालों का संरक्षण होता है, अब वो आप उसके बाजू में लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, केन अभ्यारण्य में भी होता है, और आपके कहाँ पर होता है, सोन अभ्यारण्य में भी होता है। तो 2 अभ्यारण्यों में आपके क्या होते हैं, घड़ियालों का संरक्षण होता है। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि उपरोक्त में से कहाँ पर घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है, कहाँ पर जंगली भैंसे का संरक्षण किया जाता है, कहाँ पर सोन चिरैया का संरक्षण किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके लिए आप एक अलग टेबल बना लीजिएगा संरक्षण करके। ठीक है, वन्य जीवों का संरक्षण। तो यहाँ पर वन्य जीवों के नाम, और यहाँ पर उनका क्या रख लीजिएगा आप, अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा पढ़ने में। तो आपके घड़ियालों का कहाँ पर होता है, केन में भी होता है, सोन में भी होता है। केन आपका छतरपुर में, और सोन आपका कहाँ पर, अभी हम आते हैं सोन पर,
क्योंकि अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत क्योंकि 4 जिलों में आता है। ठीक है, सोन अभ्यारण्य जो आपके 4 जिलों में आता है। कौन कौन से 4 जिले? सीधी है, शहडोल है, सिंगरौली और सतना है। सीधी, शहडोल, सिंगरौली, सतना। सीधी, शहडोल, सिंगरौली। देखिए चारों के चारों स से साउंड करते हैं। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, सतना। ठीक है, चारों जिलों में कौन सा आपका अभ्यारण्य आता है? तो सोन। ठीक है, सोन वन्य जीव अभ्यारण्य आता है। नेक्स्ट हम आते हैं आपका कहाँ पर? डुबरी में। तो डुबरी में जो कहाँ पर है आपका? सीधी में इसको संजय अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बगदरा। अब देखिए एकदम आपके पूर्वोत्तम वाला जो अभ्यारण्य है वो है आपका बगदरा, जो कहाँ पर है? आपके सिंगरौली में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पनपट्टा। ठीक है, पनपट्टा आपका कहाँ पर है? उमरिया में। तो इनको सिर्फ नाम से याद रखना है, बगदरा सिंगरौली में, पनपट्टा उमरिया में। ठीक है, अब हम चलते हैं उत्तर के साइड। तो उत्तर में आपके सबसे पहले जो आता है आपका राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये के 2 डॉट लगे, दैट मीन्स 2 जिलों में आता है। कौन कौन से? मुरैना और भिंड में। तो मुरैना भिंड में यहाँ पर भी देखिए घड़ियालों का संरक्षण। तो आपकी लिस्ट में एक और चीज जुड़ी, कौन सा? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, तो घड़ियालों का संरक्षण 3 जगह पे हो जाता है, केन, सोन और आपका राष्ट्रीय चंबल। यहाँ पर एक और वन्य जीव का भी संरक्षण होता है, जो है आपका डॉल्फिन। ठीक है, 1978 में बना था ये। अब है नेक्स्ट आपका घाटी गांव। घाटी गांव और करेरा इसलिए याद रखना है आपको क्योंकि दोनों घाटी गांव और करेरा दोनों में क्या होता है? सोन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको हम कहते हैं, उनका क्या होता है? आपका संरक्षण होता है। ये जो GIB मैंने लिखा है वो वही है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोन चिड़िया जिनको हम कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो घाटी गांव और करेरा। घाटी गांव कहाँ पर है? ग्वालियर में। घाटी गांव से ग्वालियर। ठीक है, घाटी गांव से ग्वालियर। और ये कहाँ पर है आपका? मतलब इधर पे क्या होता है? तो सोन चिड़िया का संरक्षण होता है। नेक्स्ट है आपका करेरा। करेरा कहाँ पर है? शिवपुरी में। करेरा कहाँ पर है? शिवपुरी में। यहाँ पर भी सोन चिड़िया का संरक्षण होता है। कुनो पालपुर अभ्यारण्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सहरिया जनजातियों का क्या है? बसेरा होता है। सहरिया जनजाति, आप जब हम जनजातियां पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये टॉपिक। तो सहरिया जनजातियों का संरक्षण आपके कुनो पालपुर में है और ये कहाँ पर है? आपके श्योपुर में। अब एक बात याद रखिएगा कि जो करेरा है ना, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको अब क्या कर दिया गया? कुनो पालपुर में ही मिला दिया गया लगभग। तो हो सकता है आपको एक साथ पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे अलग अलग भी पूछ लिया जाए, इसलिए आप याद रखिएगा इसको। तो ये आपके पूरे क्या हो गए? वन्यजीव अभ्यारण्य। अब एक पॉइंट है जो मैंने आपको नहीं बताया, वो है आपके वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। मैंने आपको वन्यजीव अभ्यारण्य तो पढ़ा लिए, बट ये किस अधिनियम के तहत घोषित किए जाते हैं? तो वो अधिनियम कौन सा है आपका? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपका रालामंडल, नरसिंहगढ़, गांधी सागर। ठीक है, रातापानी के बाद आपका नौरादेही के बाद आपका सोन वन्यजीव अभ्यारण्य, सोन वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद आपका राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, घाटी गांव। ये बाकी ऐसे तो इम्पोर्टेंट सारे हैं, बट बहुत ज्यादा जिनके फैक्ट्स हैं वो है आपके सोन वन्यजीव अभ्यारण्य, नौरादेही, रातापानी हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका नरसिंहगढ़, कामधेनु, गांधी सागर और यहाँ पर आपका रालामंडल और नौरादेही। तो ये है आपके टोटल आपके वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो क्या करना है, आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको बहुत ही इजीली यहीं पर यानी आपको विद इन अगर थोड़ी ही देर में आपको क्या हो जाएगा? पूरे आपके वन्यजीव अभ्यारण्य याद हो जाएंगे। तो आपको बाकी बुक्स लेकर उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे 2 से 3 बार देखिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आप इसी को प्रैक्टिस कीजिए आप अपनी कॉपी पर। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे जो अपकमिंग वीडियोस है